छतरी के नीचे छुपा साया। नेहा अपने घर के लिए तेजी से भाग रही थी। उसने जल्दबाजी में एक पुरानी टूटी फूटी छतरी उठाई थी जो उसके छोटे से बैग में थी। गली की बत्तियां टिमटिमा रही थी और हल्की हल्की रोशनी में कुछ दूर एक सुनसान मकान नजर आ रहा था। नेहा के मन में अजीब सी बेचैनी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर दिल की धड़कनें तेज हो गई। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा और फिर तेजी से कदम बढ़ाए। बारिश और तेज हो गई। उसकी छतरी अब हवा के साथ झुकने लगी। तभी एक तेज आवाज आई, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे था। नेहा ने बिना रुके फिर से पीछे देखा और इस बार उसने किसी की परछाई देखी, गहरी, अंधेरे में छुपी। उसकी सांसें उखड़ने लगीं, उसका गला सूखने लगा। कौन है? नेहा की आवाज कांप गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने अपनी चाल तेज कर दी, पर परछाई जैसे उसका पीछा कर रही थी। हर कदम पर परछाई उसके और पास आ रही थी। नेहा अब डर के मारे भागने लगी। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उसकी छतरी हवा में उड़ गई और वह रुक गई। उसे महसूस हुआ कि बारिश की बूंदों के साथ किसी का ठंडा हाथ उसकी गर्दन को छू रहा था। उसकी चीख गले में ही अटक गई। मुझे छोड़ दो, नेहा ने डर के मारे चिल्लाया, पर वो साया अब उसकी आंखों के सामने था। एक भयानक चेहरा, पीली आंखें और खून से सने हाथ। उसकी सांसों में अजीब सी सड़न की गंध थी। नेहा का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नेहा के पैर जैसे जड़ हो गए थे। उसे लगा जैसे अब उसकी आखिरी घड़ी आ गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी अचानक वो साया गायब हो गया। नेहा ने हिम्मत करके आंखें खोली और देखा कि चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन साया पूरी तरह गया नहीं था। वो अब भी बारिश की हर बूंद के साथ उसकी परछाई में छुपा था, इंतजार कर रहा था।